बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट टाइम जो है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में सिंपल लिपिड की दो क्लासिफिकेशन जो कि मैंने आपसे डिस्कस की थी कि न्यूट्रल फैट मीन ट्राइसैलग्लाइसरोल, ठीक है, और वैक्सेस है। ट्राइसैलग्लाइसरोल मीन्स न्यूट्रल फैट्स को हमने डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल, फिज़िकल, उसके रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन, सब कुछ जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब जो है छोटा सा पार्ट जो है इसका वैक्सेस रहता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर दूँ। आपने सिंपल लिपिड में क्या पढ़ा था? सिंपल लिपिड में क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड जो आपने ये क्लासिफिकेशन देखी थी कि तीन बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, ड्राइव लिपिड। फिर हमने सबसे पहले सिंपल लिपिड को स्टार्ट किया था कि ज़ाहिर से पहले सिंपल लिपिड से स्टार्ट करेंगे ना। सिंपल लिपिड में न्यूट्रल फैट्स होते हैं जो कि ट्राइसैलग्लाइसरोल और वैक्सेस। इसमें क्या होता है, एसिड जो है वो इन दोनों में एसिड अल्कोहल से मिलके, ज़ाहिर से पहले जब भी एसिड अल्कोहल से मिलेगा तो क्या बनाएगा, ईस्टर बनाएगा ना, जिसे हम ईस्टर ऑफ फैटी एसिड कहेंगे। तो यहाँ पे जो फैटी एसिड के साथ जो अल्कोहल होता है ना, वो ग्लाइसरोल होता है। इसी वजह से इसका नाम है ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, ठीक है। मतलब एसाइल जो फैटी एसिड की जो मॉइटी होती है ना, वो उसे एसाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और ग्लाइसरोल मीन अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइसाइल मतलब यहाँ ये ट्राइसाइल क्या होते हैं, डाइसाइल क्या होते हैं, मोनोसाइल क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे क्या किया है गया है, डिस्कस किया गया है। और ये जो मोनो, डाई और ट्राइसाइल ग्लाइसरोल है ना, ट्राई जो लिखा है किसकी बेसिस पे है, ये नंबर ऑफ OH ग्रुप पे। ये भी एक MCQs आया हुआ है, ठीक है। बहुत से बच्चों ने गलत मार्क किया था कि एसाइल ग्रुप पे, क्योंकि एसाइल ग्रुप के साथ लगा था ना। नहीं बेटा, ये ग्लाइसरोल मीन अल्कोहल, OL आ रहा है ना आखिर में, मीन अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। मीन यहाँ पे जो अल्कोहल है वो ग्लाइसरोल है, और ट्राई मतलब 3 ग्लाइसरोल है, ठीक है। 2 होंगे तो डाई होगा, 1 होगा तो मोनो होगा। प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल देखिए सामने ही लिखी हुई है आपके। अच्छा, और ट्राइसाइल ग्लाइसरोल मिक्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैक्सेस देख लो। वैक्सेस में क्या होता है कि यहाँ पे भी फैटी एसिड होता है। यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो ग्लाइसरोल नहीं होता, अदर देन ग्लाइसरोल होता है, ठीक है। वो हमेशा जो अल्कोहल होता है वो अदर देन ग्लाइसरोल होता है, वो वैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। और उसकी एग्जाम्पल है बीज वैक्स, लिनोलिन और स्पर्मेसिटाई, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको इसके डिटेल प्रोवाइड करूँ, या आपकी जो 5 की बुक है, अगर मैं यहाँ से रीड आउट आपको कराऊँ, तो वैक्सेस क्या है, वैक्सेस आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। वही जैसे मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया कि एसिड और अल्कोहल जब मिलता है तो ईस्टर बनता है, जिसे हम ईस्टर ऑफ फैटी एसिड कहते हैं। तो वैक्सेस क्या है, वैक्सेस आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। न्यूट्रल फैट्स क्या है, या ट्राइसाइल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। देखें, आपने कॉन्सेप्ट वाइज चलना है। मैम पूछ सकती है व्हाट इज़ वैक्स, आपने क्या करना है, वैक्सेस आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। मतलब वो पूछ सकती है व्हाट इज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। रट्टा लगा के नहीं चले जाना। वैक्सेस आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के साथ, अदर देन ग्लाइसरोल। देखिए वही बात होगी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इससे पहले यूजुअली मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल, और कौन सा होता है ये नाम आपको पता होना चाहिए, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। मीन एक में, इसमें जो है ना सिर्फ एक होता है, जबकि आपने ट्राइसाइल ग्लाइसरोल में देखा कि उसमें मोनो भी है, डाई भी है, ट्राई भी है, ठीक है। इसमें सिर्फ मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है और हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। ये बात आपने याद रखनी है, इसका अल्कोहल का नेम पता होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये भी किसी MCQs में आया था। वैक्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन प्लांट। अब जो वैक्सेस होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाइडली इन प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, ठीक है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दे आर नॉट ईजिली हाइड्रोलाइज। अच्छा, इसको जो है आप इजीली हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, एज इन द केस ऑफ ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, देयरफॉर दे आर नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वैक्सेस को आप इजीली हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिस तरह से आप ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को करते हैं, इसी तरह से जब इसको इजीली हाइड्रोलाइज नहीं किया सकता है तो इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी कोई नो न्यूट्रिशन वैल्यू कंटेनिंग MCQs दिए होंगे, वैक्सेस, ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, सिंपल लिपिड। तो आपने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपका वैक्सेस होगा। क्यों उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसको इजीली हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता जिस तरह से हम ट्राइसाइल ग्लाइसरोल को करते हैं। दरअसल बात, जो चीज़ हाइड्रोलाइज ही नहीं हो सकती उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खाक होगी, नहीं होगी ना, ठीक है। अच्छा, नेचुरली अकरिंग कॉमन वैक्सेस आर बीज वैक्स, लिनोलिन, स्पर्मेस्टाई, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारे वो वैक्सेस है जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, और इनकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। ये एग्जाम्पल दे के भी आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, फंक्शन ऑफ वैक्सेस में आ जाए, द वैक्सेस ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। अब ये वैक्सेस अगर मैं आपको फंक्शन बताऊं कि वैक्सेस, जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दी, प्रॉपर्टीज़ बता दी, ठीक है। अब मैं आपसे बता रही हूँ कि यार वैक्सेस जो है सरफेस ऑफ स्किन पे होती है। ये जो हमारी स्किन है ना, ये हमारी जो स्किन है, ये इस पे क्या है, वैक्सेस की लेयर है, ठीक है। वैक्सेस ऑन स्किन पे है, हेयर में, हमारे हेयर में कीप सरफेस
प्लाएबल एंड वाटर रेपेलेंट। और ये जो है हमारी स्किन को क्या रखती है, प्लाएबल लचकदार रखती है और वाटर रिपेलेंट रखती है, ठीक है। तो ये वाटर रिपेलेंट है, ये जो वैक्सेस है ये हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को एक तो लचक प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये वाटर रिपेलेंट प्रोवाइड करते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है, अपनी स्किन को भी देख सकते हैं स्किन तो ठीक है। अच्छा ये तो बहुत आम एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको अपना हाथ दिखा के भी समझा दिया, ठीक है। अच्छा ये मैं इस तरह से क्यों करती हूँ, ये आप लोगों को शायद लग रहा होगा जैसे कोई नर्सरी की क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो ये इस तरह से करने से ना जो ये इमेजिनेशन में देती हूँ और जो है ना काफ़ी डिटेल में समझाती हूँ, इस तरह से पता है वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और मुझे लगता है शायद इसी वजह से मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है सबको पसंद आता है, क्योंकि मैं जिस तरह से पढ़ाती हूँ ना तो उसमें मैं आपको बोर होने नहीं देती, ठीक है। सो ये देखें आपको याद हो गई, इतनी सारी बातें कर ली, और जिस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन होती है ना वो चीज़ बहुत अरसे तक याद रहती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा सरफेस ऑफ स्किन हेयर कीप्स सरफेस प्लाएबल एंड वाटर रेपेलेंट। अब देखिए एयरवैक्स प्रोटेक्ट द डिलिकेट लाइनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम फॉरेन बॉडीज़। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो आपने पढ़ी होगी ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि एक्सटर्नल और मिडल एयर के बिटवीन एक क्या होता है जिसे हम कहते हैं कि एक मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है। MBBS वाले तो अभी BD वॉल्यूम 3 शायद पढ़ेंगे, हेड एंड नेक ना, उनका सेकंड ईयर में होता है। BDS वालों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर BDS वालों ने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एयर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो एयर वैक्स होती है जो कि अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया कि एक पार्टीशन होती है बिटवीन एक्सटर्नल एंड मिडल एयर। अब वो जो मेम्ब्रेन होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यूँ, और वो यूँ ऑब्लिकली प्लेस हुई होती है, यूँ प्लेस नहीं होती, ऑब्लिकली प्लेस हुई होती है। अब उस पर जो है ना एयर वैक्स होता है, पड़ा रहता है, एयर वैक्स पड़ा रहता है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसमें एक डिलिकेट लाइनिंग होती है, आप अगर मेम्ब्रेन को एनाटॉमी की बुक खोलेंगे ना तो उसमें इस तरह की ना डिलिकेट लाइनिंग हुई होगी, यूं 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 यूं, ठीक है, डिलिकेट लाइनिंग। तो उस डिलिकेट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ये एयरवैक्स प्रोटेक्ट द डिलिकेट लाइनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम फॉरेन बॉडीज़। किससे, फॉरेन बॉडी से, क्योंकि खुद सोचें अब ये जो डिलिकेट लाइनिंग है, अब इसमें फॉरेन बॉडीज़ ईजीली जो है आके जो है अपना वो जमा सकते हैं कि भाई ये तो हमारी जगह है, हम यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एयरवैक्स इस डेलिकेट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फॉरेन बॉडीज़ कि वो यहाँ आके जो है अपनी अपनी कॉलोनी ना फॉर्म कर पाए, ठीक है, कोई इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। बीज वैक्स अकर इन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ हनीकॉम। अब बीज वैक्स कहाँ पे होता है, ये हनीकॉम जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है ना हनीकॉम का, कि बीज वैक्स वहाँ पे होता है, ठीक है। एयर वैक्स बता दिया। अच्छा लिनोलिन ड्राइव फ्रॉम वूल। अब जो लिनोलिन होता है ना ये ड्राइव होता है किससे, वूल से। इज वाइडली यूज एज अ बेस फॉर मैनी ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स। ऑइंटमेंट होती है जो मरहम वगैरह होते हैं, और जो क्रीम्स होते हैं तो उसमें वाइडली यूज़ होते हैं क्या, लिनोलिन मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना लिनोलिन। तो लिनोलिन जो है कहाँ पे यूज़ होता है, मरहम, ऑइंटमेंट और क्रीम्स में, ठीक है। और ये कहाँ से ड्राइव हुआ होता है, वूल से, ठीक है। और तीसरी एग्जांपल जो इसकी है, स्पर्मिस्टाई इज़ यूज इन कॉस्मेटिक फार्मास्यूटिकल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडल्स। जो कैंडल्स तो आपने देखी होगी ना, उसकी तैयारी में स्पर्मिस्टाई यूज़ होती है, और कॉस्मेटिक में, ठीक है, और जो फार्मास्यूटिकल थिंग्स होती है उसमें भी स्पर्मिस्टाई यूजेबल होता है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, मैंने फंक्शन ऑफ वैक्सेस भी बता दिया है। सो अब जो है हमारा अब जो है नेक्स्ट जो है वो हमारा है कंपाउंड लिपिड, ठीक है। तो कंपाउंड लिपिड को अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो कंपाउंड लिपिड में हमारे ये फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, गैंग्लियोसाइड, सल्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स, लिपोपॉलीसेकेराइड, फिर लिपोप्रोटीन में काइलोमाइक्रोन, VLDL, IDL, LDL, HDL। अच्छा ये जो है ना ये आपने याद रखने, फर्स्ट ईयर MBBS वालों से मुखातिब हूँ, ये आप लोगों ने याद रखने, ठीक है। और BDS वाले भी, BDS वाले तो मेटाबॉलिज्म फर्स्ट ईयर में ही कवर कर लेंगे, ठीक है, तो उनको तो याद ही रहेगा, लेकिन MBBS वाले क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म सेकंड ईयर में होगा तो उनको ये चीज़ें याद रखनी, क्योंकि ये चीज़ें मेटाबॉलिज्म में आती है। और फिर बच्चों को याद नहीं होता क्योंकि उन्होंने तो वक्ती रट्टा लगाया होता है, और वक्ती रट्टा जो है उनसे उड़ गया होता है। सो आपने रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, ठीक है, भले टाइम लगे लेकिन ऐसा हो कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे।
ठीक है। अच्छा, और ये फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड होता है, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड होता है, स्पिंगोमाइलिन होता है, और इसकी मजीद कैटेगरीज होती है तो हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंपाउंड लिपिड पे होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर पे हम कंपाउंड लिपिड को पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखिएगा। रमज़ान है और मैं रमज़ान में जो है आप लोग के लिए वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। और ये मोबाइल जो है ये एक हाथ में तो मेरी पेंसिल होती है और मैं आपको समझाती हूँ, दूसरे हाथ में मेरा मोबाइल मेरे हाथ में होता है जो कि हिल रहा है। तक मेरे पास स्टैंड है, लेकिन यार स्टैंड निकालना और फिर मोबाइल को फिक्स करना 15 मिनट तो उस पर ही लग जाते हैं, 5 मिनट मेरे, क्योंकि उसको निकालना कबर्ड से और फिर लगाना, फिर सेट करना। सो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि यार वीडियो ही तो देखनी है, बनानी है, तो डायरेक्ट इसी तरह से बना लूँ, ठीक है। सो अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइएगा। और यार ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हो सके, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।